एषान्ते अभिहता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थम कर्म बंधम प्रहस्यासि। मतलब फिर वही कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली बात त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य सर्व धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ही कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धया अव्ययसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। मन बहुत चंचल है, इसे काबू में रखना चाहिए। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपस्सितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाभ भोग ऐश्वर्यं प्रसक्तानां तथा अपहृत चेतनां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहते, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ स्वाभाविक वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं के वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। मतलब सारांश में कहना है कि जो भोग विलास में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि एक तरह खड़ी नहीं रह सकती, वो बहुत इधर उधर लपर झपर करते रहता है। तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्य सुतः निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उन साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः समप्लोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फूलेतुर्भु मां ते संगोत्सु कर्मणि। फिर से आप सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अब जो श्लोक पढ़ने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सेठानी छाया जी, सेठ योगेश जायसवाल जी और प्रेम भाई, आप तो देख ही रहे हैं, हमारे दादा यहाँ सामने बैठे हुए हैं, दादा शर्मा जी, विजय दादा, आलोक बाबू। कि देखिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुरु मां ते संगोत्सव कर्मणि। मतलब तेरा कर्म करने में अधिकार है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। उनके फलों में कभी नहीं आता, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उनके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म न करने से भी आसक्ति न हो। तुम कर्म करो, तुम कर्म करो। सांख्य योग का ये जो श्लोक है इतना प्रचलित है कि जैसे ही महाभारत का म्यूजिक बजता था, तुरंत ये मुंह पे आ जाता था। योगस्थः कुरु कर्माणि संकम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग कहलाता है। अब योग क्या है? भगवान ने सिर्फ एक लाइन में कह दिया कि समत्व भाव। आप सब चीजों पर एक जैसे भाव रखिए और देखिए एकदम योग कैसे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योग्यात धनंजय बुद्धो शरणम अनिवच्छ कृपणा फल हेतव। वाह! इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात
बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जो काम करते हैं मुझे अभी फल चाहिए, तुरंत फल चाहिए, उनसे दीन, उनसे गरीब मैं नहीं जानता किसी और को। श्री हरि। और भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। कह रहे हैं समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अर्थात योग कर्मसु कौशलम। कर्म जन्म बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध निर्मुक्ता पदम गच्छति अनामयम। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जितना मोह माया को आप जल्दी जल्दी छोड़ सकते हैं उतना छोड़ दीजिए। भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाइए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरण्यति तदा गन्त्वासि निर्वेहम श्रोतस्व श्रुतरस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। ये मोह माया जो है एक दलदल है, मोह माया एक दलदल है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और एक समय ऐसे आता है कि जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें जाना रहता है, तब तुम भगवान का नाम कब लोगे? क्योंकि हर बार तो तुम तकिया के नीचे से माल निकालते हो, ये लो 100 रुपया, जाओ रस लेके आओ। रसपान किए फिर सो गए। ये मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। किसी ने कहा कि भाई भगवान का भजन करो, अरे कर लूंगा, जब समय आएगा कर लूंगा। तो कब करोगे? यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, देखिए कि मोह माया के दलदल को छोड़िए। मोह माया के दलदल को भली भांति पार कर जाएगी जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वैरागी पुरुष न देखता है मेरी बीवी है, न पत्नी है, ये घर है, नवर है। जिसने जिसने भी आंख मिलाया उसको मिट्टी में मिलाया। ऐसा वैरागी पुरुष मिट्टी में मिलाया मतलब मार नहीं डाला, मिट्टी में मतलब उनको उन्होंने उनके भ्रम को, उनके जाल को, सबको खत्म किया। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थायित्व निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योग्यम अवापस्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हो तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। कहते नहीं बड़े बड़े लोग रखे रहते हैं जटाजूट, बड़े बड़े लोग वो भी रखे रहते हैं चोटियां। कहते हैं ये सीधा मेरा ब्रह्मा जी से संपर्क हो रहा है, सीधा ब्रह्मा जी संपर्क हो रहा है। होता भी होगा, होता भी होगा। भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि तेरे परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो जब चाहेगा तब तू बोलेगा, जब चाहेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन उवाच। लेकिन अर्जुन की शंका तो खत्म ही नहीं हो रही है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम। वहां पे अर्जुन फिर कह रहे हैं, अर्जुन बोले हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे पहचानूं उसको? मतलब अगर मैं ये सब बात आपकी मान जाऊं तो मैं कैसे बन जाऊंगा, ये तो मुझे बताइए। श्री भगवान उवाचो प्रज्ञान्ति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनागतान् आत्मनियोम आत्मानातुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। भगवान बोले हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धीमनुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने में जो सर्वथा निष्प्रह रहे, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनुरच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, सुखों की प्राप्ति होने पर जो उछल नहीं जाता, उत्साह उछल नहीं जाता है, निष्प्रह है,
तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर बुद्धि की परिभाषा यह है जिनमें क्रोध, डर और किसी से अनुराग खत्म हो गया है, वही इंसान स्थिर बुद्धि कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् प्राप्य सु अशुभम न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो सेठ योगेश जायसवाल जी, सेठानी छाया जायसवाल जी और आप सबने जो माहौल बनाने में जो सहायता की मेरी, उसके लिए मैं जितने लोग सुन रहे थे उन सब की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपको साधुवाद कहता हूँ। आज फिलहाल आपसे ही विदा लेता हूँ। इन ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता प्रसूनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम 2 अध्यायः। जय श्री राधे।